हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज से हम नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी कि हर संडे को तो हम शुरू कर रहे हैं हेलो एल्केन की नेमिंग रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी नेमिंग रिएक्शन खत्म करके जब हमारी खत्म हो जाएगी तो तब हम वहाँ पे ऑर्गेनिक को शुरू कर देंगे, है ना। चलो ठीक है, तो हम सबसे पहले जो हेलो एल्केन में पहली नेमिंग रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट इज आपकी होती है सैंडमेयर्स रिएक्शन। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। हम इसे 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहले इसको थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, फिर नॉर्मली रिएक्शंस होती क्या है, फिर उसका मैकेनिज्म भी देख लेंगे, है ना। तो सैंडमेयर रिएक्शन होती क्या है, ये ओनली आपकी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के लिए होती है। प्राइमरी एरोमेटिक आपकी अमाइंस के लिए होती है। अब ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के लिए होती है और इसको डिसॉल्व किस में किया जाता है, इसको आपका डिसॉल्व किया जाता है इन मिनरल लिक्विड में। मिनरल लिक्विड का आप बोल सकते हो या फिर आप सॉल्वेंट लिख सकते हो। मिनरल सॉल्वेंट में आपको इसे डिसॉल्व किया जा रहा है। जैसे कि क्या हम लेते हैं मिनरल सॉल्वेंट में HX लेते हैं। अब ये जो X होता है, हमें पता है कि ये रिप्रेजेंट हैलोजन फैमिली को करता है, हैलोजन फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, इतना हमें पता होता है। और यहाँ पे जो X होता है वो सिर्फ आपका क्लोरीन या फिर ब्रोमीन होगा। वैसे जब हम हेलो एल्केन्स पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा जो आपका आयोडीन होता है ना, उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही एनर्जी उसको देनी पड़ती है। यहाँ पे तो आपका नॉर्मल एनर्जी से काम चल जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, पैसा भी वेस्ट होता है। इस वजह से आयोडीन को मतलब इतना नहीं आप पढ़ोगे, इसमें ज़्यादातर आप क्लोरीन और ब्रोमीन को ही पढ़ने को मिलेगा। हाँ, कुछ रिएक्शन आप पर्टिकुलर पढ़ोगे जहाँ पे आपका आयोडीन नॉर्मली बन जा रहा है कैटालिस्ट की मदद से। दूसरा आता है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होती है बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव होती है। लाइक यहाँ पे क्या होता है आपका, फ्लोरीन को नॉर्मली लैब्स में नहीं बनाया जाता है, कभी कभी फट जाता है बम की तरह पूरी लैब। तो बेसिकली फ्लोरीन और आपका आयोडीन जो होती है ये आपको कम ही देखने को मिलती है। आयोडीन तो फिर भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फ्लोरीन जहाँ तक मुझे पता है एक जगह ही देखने को मिलेगी, जो हम अभी पढ़ेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन में, पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला है कि हम इसे डिसॉल्व करते हैं मिनरल सॉल्वेंट में, जो हम HX लेते हैं, X आपका क्लोरीन या फिर ब्रोमीन होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे मेरा डाईएजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। डाईएजो किसको बोलते हैं, एजो आपका N2 को बोलते हैं। डाईएजो का मतलब है, एजो आपका नाइट्रोजन होता है, डाईएजो का मतलब है कि N2 होंगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म होगा। कौन सा डाईएजोनियम सॉल्ट होगा, हमने बेंजीन ले रखा है, एरोमेटिक ले रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म होगा वो आपका बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा। सॉल्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, क्योंकि बेंजीन हमने यहाँ पे ले रखा है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के लिए ये होता है, ठीक है। ओके, अब क्या होता है, हम यहाँ पे डालते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड क्या होता है बेटा, क्यूप्रस क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड। अब ये क्या होता है, ये होता है आपका Cu2X2। X आपका क्या होगा यहाँ पे, X होगा आपका क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ठीक है। अब जैसे ये हम डालते हैं, इससे हमारा क्या बनता है इससे हमारा क्या बन जाता है, एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। हैलाइड भी कौन सा होगा यहाँ पे, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ठीक है। ओके, अब मैंने बोला कि आयोडीन और फ्लोरीन यहाँ पे इतना इजीली, फ्लोरीन तो बनता ही नहीं है, आयोडीन फिर भी बन जाता है। आयोडीन के लिए हम क्यूप्रस क्लोराइड नहीं यूज करते हैं, यहाँ तक तो स्टेप सेम रहता है। उसके बाद यहाँ से हम आयोडीन के लिए पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, उसको डालते हैं अपना और शेक करते हैं। जैसे आप उसे शेक करोगे आपका यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, आपका एराइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। एराइल आयोडाइड जो होता है वो आपका फॉर्म होता है। अब इसको आप लिख लेना, ये आपके कुछ स्टेप हैं। अब इसको हम करते हैं, रिएक्शन होती क्या है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। इसको मिटा रही हूं मैं अब।
सेकंड में हमने क्या बोला, हम नेमिंग रिएक्शन को देखेंगे कि क्या होती है, जो हमने लिखा है बस वही हम लिखने वाले हैं। थर्ड हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। चलो क्या बोला है मैंने आपका कि हम क्या बोलते हैं, ये आपकी एरोमेटिक प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के लिए होती है। ये हो गया आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, हुआ कि नहीं हुआ। चलो ये हो गया, मैंने बाकी लिखवा दिया है, वो आप नीचे से खुद से लिख देना। ये आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हो गया। हम इसको किसके साथ रिएक्शन कराते, किस में डिसॉल्व करते, मिनरल एसिड आपका HX में। X आपका क्या हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और आपका ब्रोमीन भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, साथ ही साथ हम इसमें क्या डालते हैं, NaNO2 भी डालते हैं, ये भी हम डालते हैं, दैट इज सोडियम आपका नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट भी हम इसमें डालते हैं। उसमें ऐड कर देना कि मिनरल एसिड के बाद हम इसमें थोड़ा सा ड्रॉप सोडियम नाइट्राइट की भी डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सोडियम नाइट्राइट डाला। ठीक है, ये आपका क्या होगा, कोल्ड एक्वस मिनरल में हम डालते हैं। कोल्ड एक्वस मिनरल में आप डाल रहे हो, सोडियम नाइट्राइट भी इसमें ऐड करते हो, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। डाईएजोनियम और सॉल्ट इसलिए क्योंकि आपने X ले रखा है यहाँ पे। हेलोजन वैसे भी सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया है। बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम डालते हैं क्यूप्रस हैलाइड। ये X आपका वही क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हो सकता है। जैसे आप इसको डालोगे, यहाँ पे N2 गैस जो होती है वो हो जाती है आपकी रिलीज, और यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, X बन जाता है। X या फिर क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा। ये आपका क्या हो गया है, एराइल हैलाइड आपका बन चुका है। बेटा वहां पे ऐड कर लेना कि आप मिनरल एसिड के साथ, यानी आपका कोल्ड एक्वस मिनरल के साथ आप सोडियम नाइट्राइट भी डालते हो कुछ ड्रॉप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हमारा क्लोरीन या ब्रोमीन वाला फॉर्म हुआ, यानी एराइल क्लोराइड या फिर एराइल ब्रोमाइड हमारा इस प्रोसेस से फॉर्म होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ आयोडाइड फॉर्म हो, तो वहाँ पे हम क्यूप्रस क्लोराइड ना डाल के, क्यूप्रस ब्रोमाइड ना डाल के हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं और अच्छे से उसको शेक करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, एराइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है और N2 गैस आपकी यहाँ से रिलीज हो जाती है। लिख दे एराइल आयोडाइड। ठीक है, ये हमारी सैंडमेयर्स रिएक्शन होती है। इसको अगर आप पढ़ लो तो बढ़िया है। ये आप ऐड कर लेना NaNO2 यानी कि कोल्ड एक्वस मिनरल के साथ हम कुछ ड्रॉप आपकी सोडियम नाइट्राइट की भी डालते हैं, तो इसको भी आप ऐड कर लेना, जो मैंने अभी थ्योरी करवाई थी इससे पहले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी मैकेनिज्म। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, सैंडमेयर्स रिएक्शन की मैकेनिज्म। उसके लिए मुझे ये भी मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बहुत बड़ी स्पेस इसके लिए चाहिए। चलो करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सैंडमेयर्स रिएक्शन। यहाँ पे छोटा सा लिख लूंगी मैं सैंडमेयर्स रिएक्शन को। ठीक है, अब मैं मैकेनिज्म शुरू कर रही हूँ। क्या लिखूंगी, मैकेनिज्म, क्योंकि ये ऊपर का स्पेस तो वैसे भी मैं अब यूज नहीं करने वाली जब ये लिख दिया। चलो करते हैं। क्या बोला है मैंने कि हम प्राइमरी अमाइन को सोडियम नाइट्राइट और HX के साथ करते हैं, तो हमारे पास क्या है, NaNO2 है, यहाँ पे आपका O, N और O है। ये आपका स्टेबल है क्या, ऑक्सीजन। इसके पास कितने होते हैं लोन पेयर, 1 2 3 4 5 और एक इसने बॉन्ड बना दिया है। इस अकेले को हम कभी नहीं छोड़ते। ठीक है, हम अकेले को, इसकी जगह हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेंगे ऐसे करके। क्यों, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इसको ये क्या कर देगा आपका, क्योंकि एक लोन आपका जो होता है बेसिकली, एक लोन पेयर आपका, सॉरी एक सिंगल आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है हम उसको नेगेटिव मानते हैं, है ना। तो अब क्या बोल रहे हैं, ये आपका जो एक लोन मतलब पेयर नहीं है, ये आपका सिंगल प्रेजेंट है, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, ये आपका एक नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं ताकि ये क्या हो जाए, आपका बैलेंस हो जाए, हम उसको सिंगल नहीं छोड़ते।
ठीक है, अब इसको पेयर में हमने कर दिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ओहो 6 है, तो मतलब ये आपका अकेला है, इसमें हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, बैलेंस हो गया। ठीक है, बैलेंस हो गया तो ये लोन पेयर को काट ही, मतलब सॉरी ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स था उसको काट ही देगा, तो ये आपको पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। चलो ठीक है, अब होता क्या है, आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो 3 बॉन्ड में स्टेबल नहीं है, क्योंकि चार्जेस लग गए। जहां चार्जेस लग गए हमें चार्जेस को स्टेबल करना होता है, तो जैसे भी करके जैसे तैसे करके ये अपने आप को यहाँ से छुड़वाएगा। ठीक है, हमने किसके साथ रिएक्शन कराई है, H प्लस और X नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाई है, तो ये यहाँ से अपने आप को छुड़ाएगा, छोड़ा इसने इसको। ठीक, अब ये है Na प्लस, ये आपका किसके साथ रिएक्शन करेगा, X के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका NaX आ गया। चलो, अब इसने अपने आप को छुड़ाया, ये आपका स्टेबल हो गया, इसके लोन पेयर वापस आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, ये आपका स्टेबल हो चुका है। लेकिन इसके पास तो अभी भी इलेक्ट्रॉन है, अब इसको छुड़वाने के लिए ये अपने आप को यहाँ से तोड़ेगा। इसके पास H है, मैं इसको डबल कर देती हूँ, HX हो गया। अब HX हो गया, डबल करने के बाद ये ऐसे हो गया है, एक X तो निकल चुका है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज में है। अब क्या करेंगे, ये वाला H भी निकलेगा और यहाँ से आपका H2O बॉन्ड बन जाएगा। अब एक X आपका अकेला छूट गया है, तो यहाँ पे हम Cl नेगेटिव लगा देंगे, यानी कि सॉरी X नेगेटिव लगा देंगे। ये आपका आयंस के फॉर्म में वहां पे आ गया। अब मेरे पास N और O बचा है, ये N और O आपका क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से अब हमने इसको जब हटाया तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन वापस आ गए होंगे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाएगा आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड में स्टेबल होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग गया, क्योंकि ऑक्सीजन अपने क्या करेगा, स्टेबल करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके 3 पेयर जो है इलेक्ट्रॉन के उसने बॉन्ड बनाया है। बाकी कितने बचे, 1 2 और 3, एक अकेला हम छोड़ते नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लग चुका है, जो इसको आपका बैलेंस कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को। N और O आपका आ गया। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन अपना लेंगे, यही है हमारा NH2 प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हमारा हो गया है। यहाँ पे हम बाकी सब तो ठीक है, हम यहाँ पे NO को लेके आ गए, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसके पास नेगेटिव चार्ज ये देगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि प्लस नेगेटिव को उसको बैलेंस करना है, चार्जेस को बैलेंस करना है हमने। चलो ठीक है, अब ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन अपना लोन पेयर इसको देता है, यानी कि इसके पास नेगेटिव चार्ज और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। चलो करवाते हैं, ये वाला नाइट्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन एक चला गया है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचा है, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O आ चुका है। ऑक्सीजन तो अपना डबल बॉन्ड के साथ स्टेबल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो कितने लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन में, 5 होते हैं। चलो ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके ठीक है फाइन। यहाँ पे कितने होते हैं, 5 होते हैं, चलो ठीक है फाइन। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बढ़िया जो बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का होता है। तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे देगा, ये इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ताकि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन के यानी कि ये दो के जो इलेक्ट्रॉन है जब बॉन्ड बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनपे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये बगल वाला ऑक्सीजन और ये बगल वाला हाइड्रोजन इसको ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करने के बाद ये हाइड्रोजन तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन आपका निकल गया है, तो क्या बन गया आपका, ऐसे आया है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, वो हाइड्रोजन निकल चुका है, तो यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड N बनाया है और साथ ही साथ इसके पास O है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अब देखो कितने लोन पेयर है इसके पास, 2, इसके पास अभी एक बचा, तो पॉजिटिव चार्ज में लगा रही हूँ ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 अपना ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 और 6 इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेती हूँ। ठीक है, ओके, अब क्या हो गया है, ये आपका बैलेंस हो चुका है। अब एक चीज आप देखना, क्या देखोगे कि इसको हटाऊंगी मैं, क्यों हटाऊंगी, ऑक्सीजन निकलना चाहेगा, क्योंकि वो क्या चाहता है कि उसका जो लोन पेयर है उसके पास वापस आ जाए। तो जैसे ही आपका निकलेगा, ये आपका निकला,
निकलने के बाद यहाँ पे एक आ गया है लोन पेयर, ये आपका बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड आपका ज्यादा स्टेबल होता है, तो नाइट्रोजन अपना क्या कर गया है, इसके साथ बॉन्ड बना गया है। अभी बॉन्ड इसने बना दिया, बाकी जो ऑक्सीजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला था, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला था, बन के आपके यहाँ पे H2O आ जाएगा। ये फ्रीली नहीं घूमता। ये जो सारी रिएक्शन हो रही है ये एक आपका बीकर में चल रही है। उस छोटे से बीकर में जब आप केमिकल डालते हो तो इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शंस उसके अंदर होती है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये अभी भी उसी के अंदर ही तो है। ऐसा तो नहीं है कि आपका पता नहीं कौन से दूसरे बीकर में मैंने फर्स्ट स्टेप कराया, सेकेंड स्टेप में मैंने दूसरा बीकर लिया, है तो एक ही बीकर ले रखा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसके अंदर ही घूमेंगे तो वाटर बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 बैलेंस, 1 2 3 4, एक अकेला छूट गया तो पॉजिटिव चार्ज ले लो ताकि ये लोन पेयर को इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। ठीक है, ओके, इतना हम समझ गए, इतना हमारा यहाँ तक आ गया है। अब क्या है, इसको आगे यहीं पे कर लेते हैं। चलो अब क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक आपका हेलोजन फ्रीली घूम ही रहा है तो क्या करेगा, इसके साथ जाके अटैच होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत पक्का बॉन्ड बनाएगा, एक बहुत ही बढ़िया बॉन्ड नहीं बनाएगा, बस ऐसे ही ताकि नाइट्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो सके दोनों, आपका यहाँ पे जाके बस अटैच हो जाएगा, बस इसको टच कर लेगा जाके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका X आ गया है, ट्रिपल बॉन्ड आपका N आ चुका है। अगर मैं देखूं क्या ये बॉन्ड स्टेबल है, क्या 5 बॉन्ड नाइट्रोजन के स्टेबल होते हैं, नहीं होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये बस यहाँ पे जाके क्या हो चुका है, अट्रैक्ट हो चुका है। ठीक, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाया उसने क्योंकि ये निकलने ही वाला है नेक्स्ट स्टेप में। बस ये कि उसने बोला कि मेरे को खाली पॉजिटिव चार्ज दिख गया तो जाके वहां पे अटैच हो चुका है। देखो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से फिर समझ आएगा। थर्ड स्टेप क्या बोलता है, थर्ड स्टेप में हम क्या लेते हैं, जो हमारा बना NX नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं, यहाँ पे X आ गया है, यहाँ पे X आ गया है। ठीक, अब क्या होता है, हल्का सा जैसे मैंने इसको क्यूप्रस क्लोराइड डाला तो Cl जहां से निकल आया था वहीं पे अपने इन्वायरमेंट में चले जाएगा, नाइट्रोजन आपका रिलीज हो जाएगा। तो जैसे आपका यहाँ पे ये सब निकलेगा तो क्या बन के आ जाएगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन अपना रिलीज कर गया, नेगेटिव चार्ज ऐसे टूटा, नेगेटिव चार्ज इस पे आया, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के गया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया है और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन रिलीज हो चुका है, आपका Cl जहां से आया था एनवायरमेंट में वहां पे चल चुका है। अब CuX है, CuX2 है यानी क्यूप्रस क्लोराइड है, ये अपना एक X इसको दे देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका X आ जाएगा। ठीक है, और अपने आप यहाँ पे CuX करके रिलीज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे रह चुका है और ये आपका क्यूप्रस फर्स्ट क्लोराइड होता है जो आपका हाँ स्टेबल होता है, इसलिए ये ऐसे आपका है, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं होता तो रिएक्शन चलती ही रहती। क्यूप्रस फर्स्ट क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या बन चुका है, एराइल हैलाइड, क्यूप्रस फर्स्ट हैलाइड। मेरे बार बार मुंह में क्लोराइड ही आता है। ठीक है, हमारा इतना हो गया, समझ आ गया आपको। चलो ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि अगर मेरे को यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड चाहिए होता यानी कि Ki चाहिए होता, सॉरी आयोडाइड चाहिए होता, एराइल आयोडाइड चाहिए होता, तो हम क्या करते, मैं इसको मैं डालू थर्ड स्टेप को, क्या करेंगे, यहाँ पे हम Ki डालते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेम जैसे मैंने पोटेशियम आयोडाइड डाला है, N2 आपका रिलीज कर गया, यहां से क्या होगा आपका N2 आपका रिलीज कर गया, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के गया है, साथ ही साथ आपके पास K है तो KX यहाँ पे बना दिया। ठीक, यहाँ पे इसने क्या दे दिया, अपना आयोडाइड दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, एराइल आयोडाइड बन जाएगा। समझ आ गया मैकेनिज्म, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट देख लेना, ज्यादा अच्छे से आपको रिएक्शन समझ आ जाती है।
ठीक है, बस पॉजिटिव चार्जेस का खेल है, चार्जेस बैलेंस करना होगा आपको, उसको स्टेबल करना है। हम कोई भी रिएक्शन करते क्यों हैं, हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई है बनाने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल है वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाए। हम कुछ भी इन्वेंशन या डिस्कवरी करते क्यों हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो आपका, अब एक बात था कि हमारा जो माइक्रोस्कोप था, एंटोन वॉन लियोनहुक थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, एक सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। इससे हमने क्या, सबसे पहले हमने सेल्स को देखा, सेल्स के बारे में पढ़ा था, ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था, किसकी वजह से, इस सिंपल माइक्रोस्कोप्स की वजह से ही तो पढ़ा था। लेकिन हम पढ़ तो पा रहे थे, ऐसा तो नहीं था कि हम नहीं पढ़ पा रहे थे। लेकिन अभी हम देखेंगे तो एडवांस्ड माइक्रोस्कोप जो है वो डेवलप हो चुका है, ठीक है। और जो एडवांस माइक्रोस्कोप है उस पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऐसी चीज़ें हैं जो सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं था। तो हमको ये जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने सेल, ब्लड सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम इससे देख ही लिया था, तो क्यों इसकी जरूरत पड़ गई भाई, हमने क्यों इसको और इन्वेंट किया, क्यों इसको और अच्छा बनाया, क्यों करा, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो आपका जो प्रोडक्ट नया बना रहे हैं हम, वो उस पर जो क्वालिटी हो और ज़्यादा इम्प्रूव हो, है ना। रिएक्शन क्यों करवाते हैं हम, ताकि हम एक स्टेबल चीज़ को बना सके, ठीक है। तो इसी वजह से चार्जेस होंगे तो वो स्टेबल होगा ही नहीं। आप बोलोगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छूट गया, क्यों, क्योंकि क्यूप्रस फर्स्ट हैलाइड जो होता है वो स्टेबल होता है, वो अपने इस फॉर्म में स्टेबल होता है, इस वजह से, ठीक है। अगर ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता तो रिएक्शन आगे और चलती, ठीक है। इतना हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत चल देखते हैं। तो एक काम करते हैं, एक एक रिएक्शन करके करते हैं। तो आज के लिए हम ये वाली जो वीडियो है ये रिएक्शन अभी खत्म करते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम आगे की नेमिंग रिएक्शन करेंगे, आज ही आएगी, आज ही 3 वीडियो आएगी। बस ये है कि छोटी छोटी वीडियो बनाना ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू बड़ी वीडियो, क्योंकि बच्चे डरते हैं देख के। तो एक एक वीडियो हम लेके चलते हैं छोटी छोटी, और आज ही 3 वीडियो आ जाएगी जिसमें आपके 1 2 3 4 5 नेमिंग रिएक्शन आज खत्म हो जाएगी, ठीक है। 4 या 5, हाँ। तो फिलहाल इसको बाद में मैं रब करती हूँ। तो आज के लिए इतना बहुत, बाय बाय।